ईमान ऑफिस जाने के लिए घर से निकलने ही लगती है कि एक बार फिर महक उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें मना भी किया है कि अपने ऑफिस से रिजाइन दो। मुझे तुम्हारा ऑफिस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर ईमान कहती है, महक भाभी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा ऑफिस जाना या ना जाना मेरा फैसला होना चाहिए, ना कि आपका। महक सख्त लहजे में जवाब देती है, शायद तुम भूल रही हो कि अब्बू ने यह सारी जिम्मेदारी मुझे दी है कि इस घर को कैसे चलाना है, और मैं नहीं चाहती कि तुम ऑफिस जाकर अपने घर को नजरअंदाज करो। ईमान फौरन कहती है, भाभी, मैं अपने घर को नजरअंदाज नहीं कर रही। मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को भी संभाल रही हूं, और इस घर को भी आप मेरी परेशानी लेना छोड़ दें। महक कदरे धमकी अमेज अंदाज में कहती है, ईमान, मुझे सख्त फैसले लेने पर मजबूर मत करो। मैं चाहती हूं कि तुम और शाहवीर अपने मामलात दुरुस्त करो। तुम शाहवीर की बीवी हो। महानूर से तो अब शाहवीर अलग हो चुका है, उसे तलाक दे चुका है, लेकिन तुम उसकी बीवी हो। ज्यादा से ज्यादा वक्त शाहवीर के साथ गुजारो ताकि इस घर का माहौल बेहतर हो और जावियार को भी अच्छी तरबियत मिल सके। यह सुनकर ईमान गुस्से से कहती है, भाभी, यह हमारा पर्सनल मामला है और हमारे जाति मामलात में बोलने की इजाजत मैं आपको हरगिज नहीं दूंगी। यह सुनते ही महक को शदीद गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, ईमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की? मैं तो इस घर के फायदे की ही बात कर रही हूं। इतने में शोर सुनकर आसिफ साहब वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, यहां क्या हो रहा है? ईमान फौरन कहती है, अबू कुछ नहीं, सब ठीक है। महक फौरन बोल पड़ती है, अबू, मैं ईमान को समझा रही हूं कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे और शाहवीर पर ध्यान दे ताकि उन दोनों का रिश्ता मजबूत हो सके, घर का तनाव खत्म हो और जावियार एक अच्छे माहौल में पल बढ़ सके। आसिफ साहब कहते हैं, ईमान बेटा, वैसे महक ठीक ही कह रही है, तुम्हें और शाहवीर को अब अपने मामलात ठीक कर लेने चाहिए। तुम दोनों मियाँ बीवी हो और मियाँ बीवी कब तक एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं? ईमान फौरन जवाब देती है, अब्बू, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और जहां तक मेरे और शाहवीर के रिश्ते की बात है वह हम दोनों खुद देख लेंगे। किसी और को हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह कहकर ईमान वहां से चली जाती है। महक को यूं महसूस होता है जैसे उसके अंदर आग लग गई हो। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ईमान उसके सामने इस तरह जबान चलाकर चली गई। अब महक ईमान को सबक सिखाने के मंसूबे बनाने लगती है। दूसरी तरफ फबिया भी अब महक से काफी तंग आ चुकी होती है, क्योंकि महक किसी भी घर के काम को हाथ नहीं लगाती और फबिया और ईमान को अपनी मुलाजमा समझती है। सुबह वो तीख जाते हुए अलमीर फबिया को आवाज देता है, फबिया, मेरे शूज कहाँ हैं? मुझे मिल नहीं रहे। फबिया गुस्से से कहती है, महक